व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकिंग बैड सीजन 3 एपिसोड नंबर 13 के बारे में। जी हाँ, इस सीजन के लास्ट एपिसोड के बारे में। सो गाइज, फाइनली सीजन 3 भी हमने जल्दी खत्म कर दिया एंड इसके पहले के सभी सीजन एंड एपिसोड्स हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, साथ ही प्लेलिस्ट भी रेडी है, जाके एंजॉय कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग सम टाइम एनी मोर, लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एपिसोड नंबर 13। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फ्लैशबैक सीन को। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वॉल्ट अपने घर पे आया होता है स्काइलर के साथ। वेल, जिस घर में प्रेजेंट में रहता है ये वही घर है, लेकिन उस टाइम पे ये लोग घर को नया नया बाय कर रहे थे। इस टाइम पे वॉल्ट जूनियर भी पैदा नहीं हुआ था, बल्कि वो स्काइलर के पेट में था। वॉल्ट कहता है, मैं 3 बच्चे होंगे तो एटलीस्ट हमें 5 रूम्स तो चाहिए होंगे, इसमें तो बस 3 रूम्स हैं। लेकिन स्काइलर के अकॉर्डिंग यहाँ का नेबरहुड काफी ज्यादा सही है। वेल, यहाँ पे हम यंग वॉल्ट को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उसका कैरेक्टर कितना चेंज था पहले। अब स्टोरी आ जाती है प्रेजेंट में और यहाँ पे हम वॉल्ट को देखते हैं एक डेजर्ट टाइप इलाके में। वो गस से मिलने आया होता है जस्ट बिकॉज लास्ट एपिसोड में उसने उसके दोनों आदमियों को मार दिया। माइक उसे कॉल करता है और कहता है कि पैदल यहाँ पे आओ। वॉल्ट कहता है कि पहले प्रॉमिस करो कि तुम मुझे नहीं मारोगे। माइक कहता है कि बिलीव करो, अगर मुझे मारना है तो मैं यहीं से मार सकता हूँ। वॉल्ट उनके पास जाता है और यहाँ पे गस कहता है कि आखिर तुम्हारा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा कैंसर तुम्हारे दिमाग में चढ़ चुका है? क्योंकि अगर कोई इंसान जिसका दिमाग सही तरीके से काम कर रहा है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। वॉल्ट कहता है कि देखो, तुम्हारे दोनों आदमियों ने उस बच्चे को मार दिया एंड जैसी को भी मारने वाले थे, इसीलिए मुझे कदम उठाना पड़ा। गस कहता है ये सब कुछ मैं हैंडल कर सकता था, तुम्हें इसमें कूदने की क्या जरूरत थी? वॉल्ट कहता है कि जैसी को लगा कि उस बच्चे को मारने का ऑर्डर तुमने दिया है, इसीलिए वो निकल पड़ा उन दोनों को मारने के लिए। अब वॉल्ट गस से कहता है कि देखो, अभी भी सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम मुझे एक और मौका दो, बिकॉज अगर तुम मुझे यहाँ पे मार देते हो तो तुम्हें मेरे जैसा एक और बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसके साथ ट्रस्ट बिल्ड करने में भी टाइम लगने वाला है। एंड जैसी ने अब इतना पैसा कमा लिया है कि अगर तुम जैसी को ऐसे ही छोड़ भी दो तो वो कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। वो कहते हैं कि हम वापस स्टार्ट कर सकते हैं, हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे एंड जैसी इससे बाहर रहेगा, बट तुम जैसी को कुछ भी नहीं करोगे, अदरवाइज मैं तुम्हारे लिए कुक नहीं करने वाला। वेल, ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। गस इसके लिए मान जाता है और कहता है कि तुम्हारे लिए जो नया पार्टनर होगा उसे मैं खुद अरेंज करूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये पार्टनर और कोई नहीं बल्कि गेल होता है। गेल वॉल्ट से वापस मिलके बहुत ही ज्यादा खुश होता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं माइक को और वो देखता है कि उसका अपार्टमेंट हाईजैक हो चुका है। फिर वो 1 बाय 1 सभी को मारने लग जाता है। वो इस तरीके से सबको मार रहा होता है मानो GTA चल रहा हो। सभी को नॉकआउट करने के बाद उसे अंदर मिलता है चाव, जो कि उसी का आदमी होता है। वे कार्निवल के लोग हैं जिन लोगों से गस ने पंगा ले लिया है। वो गस के पास जाता है और गस को इस सारी सिचुएशन के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये लोग हमारा केमिकल चुराने के लिए आए थे। अब वॉल्ट और गेल साथ में कुक कर रहे होते हैं और यहाँ पे गेल वॉल्ट से कहता है कि मुझे पता है कि लास्ट टाइम मेरी मिस्टेक की वजह से मुझे निकाल दिया गया था एंड इस बार मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाला। फिर वो लोग अपना काम करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गेल अपने घर पे होता है एंड तभी यहाँ पे आ जाता है गस। गस गेल से बोलता है कि वॉल्ट को कैंसर है एंड वो कभी भी जा सकता है, सो अब सारा का सारा काम तुम्हें संभालना पड़ेगा। वॉल्ट ये सब कुछ कैसे करता है, क्या फंक्शन है, ये सब कुछ तुम्हें सीखना पड़ेगा। मतलब साफ है कि गस चाहता है कि गेल सब कुछ सीख ले ताकि वो वॉल्ट को जल्द से जल्द मार दे। गस कहता है कि तुम्हें सब कुछ सीखने में कितना टाइम लग जाएगा? गेल कहता है कि मुझे लगभग 7-8 कुक्स तो लग जाएंगे। लेकिन गस उसे फोर्स करने लगता है कि देखो, तुम्हें जल्दी ये सब कुछ सीखना पड़ेगा एंड तुम ही हो जो इस चीज को आगे रन करने वाले हो। ये सब कहते कहते वो उसे एक कुक के लिए मना लेता है। मतलब कि गेल को ये सब कुछ एक कुक के अंदर सीखना पड़ेगा, विच इज अ बिग चैलेंज। एंड वॉल्ट को ये पता ही नहीं है कि अब उसके पास बस एक कुक का ही टाइम है, मतलब कि एक बार और कुक करना है उसे, इसके बाद गस उसे मरवा देगा। सो नेक्स्ट टाइम जब वॉल्ट और गेल कुक कर रहे होते हैं तो गेल हद से ज्यादा क्वेश्चंस पूछ रहा होता है। ये देख के वॉल्ट को भी उस पर थोड़ा बहुत शक हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइक सॉल के पास आता है और उससे जेसी का पता पूछता है। सॉल कहता है कि मैं तुम्हें उसका पता नहीं दे सकता क्योंकि इससे तुम्हारा ट्रस्ट उड़ जाएगा, तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारा पता भी किसी को दे दूंगा, सो जेसी का पता मैं तुम्हें नहीं दे सकता। माइक कहता है अगर तुमने मुझे उसका पता नहीं दिया तो मैं तुम्हें डेजर्ट में गाड़ दूंगा। अब सॉल डर के मारे उसे जेसी का पता दे देता है। वो कहता है कि जेसी का पता मैंने यहाँ पे रख रखा है एंड मैं यहाँ से निकल जाता हूँ, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे होऊंगा ही नहीं तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा कि तुमने जेसी का पता देख लिया एंड इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं होगी। इसके बाद सॉल जाता है लेजर टैग में एंड यहाँ पे वो मिलता है वॉल्ट से। हमें पता चलता है कि सॉल वॉल्ट और जेसी को कवर कर रहा है। अब सॉल यहाँ से निकल जाता है और जेसी वॉल्ट से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है। वॉल्ट कहता है कि मैं जब तक कुक कर रहा हूँ तब तक जिंदा हूँ, अगर गेल ने सब कुछ सीख लिया तो बस मुझे मार दिया जाएगा। वेल गाइस, वी कैन से वॉल्ट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। जेसी कहता है कि तो क्या तुम्हारे पास इससे डील करने का कोई ऑप्शन है? वॉल्ट कहता है अब एक ही रास्ता है,
कि हम उसे मार दें। वेल यहाँ पे वो गेल को मारने की बात कर रहे हैं। वॉल्ट कहता है कि अगर हम गेल को मार दें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉल्ट अपनी बेटी के साथ खेल रहा होता है एंड इसके बाद वो निकल जाता है गेल को मारने के लिए, लेकिन उसे अपने घर के बाहर गस का आदमी मिलता है एंड वो वॉल्ट को उसी जगह पे ले आता है एंड यहाँ पे माइक भी होता है। वो फाइनली उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन वॉल्ट कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मेरे को एक बार गस से बात करने दो, मैं फ्री में भी ये काम कर सकता हूँ बट प्लीज मुझे गस को एक बार कॉल करने दो। लेकिन वो लोग उसकी ये बात नहीं मान रहे होते हैं। तो वॉल्ट कहते हैं कि मुझे पता है कि जेसी पिंकमैन कहाँ पे है, अगर तुम मुझे ना मारो तो मैं उसका पता तुम्हें बता सकता हूँ। इस पे माइक उसका पता बताने के लिए कहता है। तो वॉल्ट कहता है कि रुको मैं अभी उसे कॉल लगाता हूँ। वॉल्ट उसे कॉल लगाता है एंड कहता है कि जेसी अब मैं ये काम नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही ये काम करना होगा। वो जेसी को गेल का पता बता देता है और कहता है कि अब तुम्हें ही जाके गेल को मारना पड़ेगा, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब वॉल्ट माइक को टीज करते हुए कहता है कि लो गेल तो मर गया, अब तुम मुझे भी नहीं मार सकते। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं जेसी को जो कि गेल का डोर नॉक करता है एंड जैसे ही गेल दरवाजा खोलता है जेसी ना चाहते हुए भी उसकी तरफ गन पॉइंट कर देता है। गेल को ये देख के बहुत ही ज्यादा बेकार लगता है कि अभी उसकी लाइफ का एंड है। जेसी को भी बहुत ही बेकार लग रहा होता है कि वो किसी का मर्डर कर रहा है, लेकिन मजबूरन वॉल्ट को बचाने के लिए उसे गेल को मारना पड़ता है। वो गेल को शूट कर देता है एंड इसी के साथ गेल की डेथ हो जाती है एंड इसी के साथ ये एपिसोड प्लस सीजन यहीं पे एंड हो जाता है। So if you enjoyed this one, then make sure to hit the like button and press the subscribe button if you're new on the channel. Share it as much as you can, and if you have any query, just comment down and let us know. So we'll see you in the next one. Till then, peace up. And हाँ, जल्दी सीजन 4 भी आने वाला है।